Students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 4, the Mughal empires. So let's start the remaining paragraph. Shah Jahan, 1627 to 1658 AD. Shah Jahan continued with the administrative and religious policy of his grandfather and father. In Deccan, he conquered Ahmednagar and Birjapur. The long period of peace and prosperity of the Mughal Empire enabled Shah Jahan to produce excellent piece of architecture. शाहजहाँ ने कंटिन्यू किया प्रशासन को एक धार्मिक नीति के द्वारा अपने दादाजी और फादर के साथ, अपने पापा के साथ, और दक्कन में उन्होंने जीत हासिल की अहमदनगर और बीजापुर पर, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर शांति और समृद्धि रही मुग़ल एम्पायर में। शाहजहाँ जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने एक उत्पादक पीस आर्किटेक्चर का क्रिएट किया था एम्पायर में। औरंगज़ेब 1658 to 1707 AD. Aurangzeb became the emperor after imprisoning his father Shah Jahan in the Agra fort and defeating his brothers in a war of succession. Under his reign of 50 years, the Mughal Empire extended from Kashmir in the north up to Karnataka in south, but at the same time the empire faced many problems. औरंगज़ेब जो है राजा बनने के बाद उसने अपने फादर को कैद दी शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में ही, किले में, और उनके सारे भाइयों को हरा दिया लड़ाई में। और 50 साल के बाद मुग़ल एम्पायर को उसने काफ़ी बढ़ा लिया कश्मीर नॉर्थ और उसके आगे जो है कर्नाटका में साउथ पर। लेकिन सेम टाइम पे ही काफ़ी सारी साम्राज्य को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। Aurangzeb was a rigid and conservative ruler who adopted many anti-Hinduism measures. The emperor reimposed jizya, which had been abolished by Akbar, and destroyed many Hindu temples. औरंगज़ेब थोड़ा सा क्रूर राजा था और उसने काफ़ी सारी एंटी हिंदूज की जो प्रणालियां हैं वो अपनाई थी, और राजा जो है उसने जजिया कर लगाया था जो कि उसने अबॉलिश किया था। अकबर के द्वारा जो लगाया गया था उसे दोबारा उसने लगाया था, और उसने काफ़ी सारे हिंदू के टेम्पल्स को नष्ट कर दिया था। दिस एंगर्ड द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट हु हैड एंजॉय रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस सिंस द टाइम ऑफ अकबर। अब जो उसका गुस्सा था मुस्लिमों पे, हैड एंजॉय रिलीजियस हार्मनी, उसने काफ़ी इंजॉय किया इसको, एंड उसके बाद वो बर्दाश्त करता रहा अकबर के टाइम को। Aurangzeb region was marked by many popular revolts. All these revolts decreased the prestige and the economic and political stability of the empire. The execution of the Sikh Guru Tegh Bahadur angered the Sikh and led to the revolt. Now the Sikh under Guru Gobind Singh formed a military brotherhood called the Khalsa and waged a continuous struggle against the Mughals. Revolt by the Jats and Rajputs also disturbed the empire. अब औरंगज़ेब के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें जो बहुत पॉपुलर विद्रोह हुए थे उन्हें मार्क किया गया, और ये जो विद्रोह हैं वो काफ़ी घटते जा रहे थे, जिससे काफ़ी प्रेस्टीज और आर्थिक और राजनीतिक स्टेबिलिटी जो है साम्राज्य में बनी हुई थी, ठीक है, स्थिरता जो बनी हुई थी। अब उसी वजह से गुरु तेग बहादुर को काफ़ी सज़ा हुई, उसी का गुस्सा जो है उनका सिखों का आगे निकला और विद्रोह के रूप में सामने आया। अब जो सिख थे वो गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में उन्होंने एक मिलिट्री और एक भाईचारा तैयार किया जिसे खालसा कहा गया, और कंटिन्यू उन्होंने संघर्ष किया मुग़लों के खिलाफ, और ये जो विद्रोह था वो जाट राजपूत को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया इस साम्राज्य के, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। While the Jat revolts was peasant uprising, the Rajput revolted because Aurangzeb interfered in the court affairs of the Mewar, a Rajput state. The greatest loss was that Aurangzeb lost the support of the loyal Rajput. Aurangzeb also made serious political blunders when he underestimated the power of the Maratha chief Shivaji and to imprison him. After Shivaji's death, he tried to crush the Marathas, but the Marathas managed to harass the Mughals by adopting the guerrilla warfare.
अब जब ये जाट का विद्रोह जो है वो किसानों में भी काफ़ी आगे बढ़ गया था, और राजपूत जो विद्रोह था, क्योंकि औरंगज़ेब जो है बीच में इंटरफेयर करता था कोर्ट की जो भी अफेयर्स कार्यक्रमों में, तो मेवाड़ राजपूत जो स्टेट थे राज्य के, उन्होंने बहुत बड़ा लॉस हुआ। औरंगज़ेब ने इस लॉस को काफ़ी सपोर्ट किया लॉयल राजपूत को, तो वो करने में मतलब सपोर्ट करने में मतलब नहीं रहा, तैयार नहीं रहा, और वो जो है लॉयल राजपूत का सपोर्ट नहीं कर पाया। तो औरंगज़ेब जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है राजनीति की बन गई थी, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो नहीं समझ पाया कि जो मराठा हैं चीफ शिवाजी वो काफ़ी पावरफुल हैं, और उन्हें कैद कर लिया। और उसके शिवाजी की डेथ के बाद जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की वो मराठा को दबा सके, लेकिन मराठा ने मैनेज किया और उनको मुगल्स को काफ़ी सताया, और उन्होंने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की नीति। In the last years of his reign, Aurangzeb was in Deccan trying to suppress the Marathas. Finally, he breathed his last in Deccan in 1707 AD. He left behind a disturbed empire with many internal problems. अब लास्ट साल में जो है इस क्षेत्र के औरंगज़ेब जो है उसने दक्कन की काफ़ी कोशिश की उसको दबाने की, मराठा को, लेकिन फाइनली वो अंतिम सांस ले रहे थे दक्कन के 1707 में। अब उन्होंने जो है वो पीछे छोड़ दिया डिस्टर्ब साम्राज्य को, काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स उसमें हो गई थी, तो फिर उसे छोड़ दिया पीछे। लेटर मुगल्स यानी कि बाद के मुगल्स, though the Mughals empire continued to rule till 1857, but the successor of Aurangzeb were weak, inefficient and corrupt. The corrupt and power hungry nobles added to the crisis of the empire. यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य ने कंटिन्यू किया राज्य करना 1857 में, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे औरंगज़ेब जो है वो काफ़ी वीक था और अप्रभावी था और भ्रष्ट था। तो भ्रष्ट होने के साथ में काफ़ी पावरफुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी पावर नहीं थी, शक्तियाँ नहीं थी। रईस काफ़ी भूखे थे, तो काफ़ी क्राइसिस भी उसमें हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी साम्राज्य में। The weakness of the empire invited the invasion of the Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, whose looting and plundering gave a death blow to the already weakened Mughal empire. Gradually, a number of states starting breaking away. Thus, the Mughal empire started disintegrating gradually after the death of Aurangzeb. यानी कि जो कमज़ोर साम्राज्य था उसने न्योता दे दिया आक्रमण को नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली को, जो कि लूटते थे, ठीक है। तो वो काफ़ी लूट वहाँ पर उन्होंने मचा दी, आकर काफ़ी चीज़ें लूट ली, और जो मुग़ल काफ़ी वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, वो एकदम से टूट गए। फिर मुग़ल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे बिखरने लगा, और औरंगज़ेब की मौत के बाद तो वो पूरे तरह से टूट चुका था।